अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे जितने प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं या किसी परेशानी में हैं या दुख और तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मेरी भी यही दुआ होती है कि आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जितने प्यारे बहन भाई हमें देखने वाले हैं तो वो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वैसे आप देख सकते हैं शुएब भी परेशान है। ये रात से परेशान था, अभी भी ये काम नहीं कर रहा। मैंने इसको कहा है कि घास बना लो, तो ये क्यों परेशान है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो फातिमा भी रो रही है क्योंकि मैंने कह दिया है कि यूट्यूब पर मेरी ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर छोड़ रही हूँ तो इस वजह से ये दोनों परेशान हैं। तो मैं यूट्यूब क्यों छोड़ रही हूँ तो ये भी मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। अभी मेरा थोड़ा सा घास बना पड़ा है तो ये बना लूँ, क्योंकि मैंने कुछ घास ऐसे डाल दिया था तो ये घास मैं इसलिए बना के रख रही हूँ। तो दोपहर को डाल देती हूँ, फिर काम पर चली जाती हूँ तो इसे काट के रख दूँगी तो शुएब बेटा पीछे से डाल देगा या बच्चे वगैरह डाल देंगे। तो अभी मैं घास बनाती हूँ तो शुएब बेटा अभी मशीन चलाएगा और परेशान भी है तो वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। इसको परेशानी की वजह से काम भी नहीं हो रहा। चल जल्दी जल्दी चलाओ शुएब, हाथ बहुत ज़्यादा थक है ना इसलिए। तो बस हमने थोड़ा सा घास बना लिया है, बाकी का भी बनाना है। तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ कि शुएब बेटा क्यों परेशान है। और मैंने तो सोच ही लिया है कि मैं आइंदा बाद वीडियो नहीं बनाया करूँगी और मैं ये चैनल छोड़ रही हूँ। और किस वजह से छोड़ रही हूँ तो ये भी मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि शुएब तो फातिमा इस वजह से परेशान है कि उसने कहा है कि अम्मी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है कि हम ये चैनल नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इनको कैसे समझाऊं? मैंने तो बहुत इनको समझाया हुआ है कि मैं क्या करूं आप ही बताएं। और जो हम काम करते हैं मजदूरी करते हैं, इनके अबू भी मजदूरी करते हैं। आप लोगों को ही पता है कि कितनी महंगाई हो चुकी है और ये स्कूल भी नहीं जा रहा, क्योंकि इनके स्कूल का ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है और पैकेज के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और मैं पैकेज कहाँ से लगवाऊँ और कैसे? हम वीडियो तो चलो घर बना ही लेते हैं जैसे तैसे, जो भी हमारा रोज़ का काम होता है वही हम आप लोगों को भी लोग दिखाते हैं, कोशिश भी करते हैं अच्छे अच्छे वीलॉग बनाने की। मगर जो पैकेज का मसला है वो कहाँ से हल करूं? जो मजदूरी करते हैं उससे घर बहुत मुश्किल से चलता है। तो आप ही लोग बताएं कि मैं क्या करूं? मैंने तो इसलिए सोच लिया है कि अब मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ। और ये बेटा मेरा जो कह रहा है, ये कहता है मैं स्कूल पढ़ना चाहता है, मगर मैं खुद भी को पढ़ाना चाहती हूँ, मगर मैं ऐसे कैसे पढ़ाऊँ? मेरे पास इतनी ज़्यादा हमारे पास पैसे नहीं है जो इनको पढ़ा सकूँ, इतनी आमदन नहीं है। जो मेरे शौहर मजदूरी करते हैं उससे घर बहुत ही मुश्किल से चलता है। आखिर 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, घर के अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं। मुझे भी काम मिल जाता है, मैं भी कर लेती हूँ काम। तो मैंने इस वजह से ये चैनल बनाया हुआ था ताकि मैं अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बना सकूँ, अपना घर भी चला सकूँ, कुछ ना कुछ इन दोनों की पढ़ाई की वजह से। तो अभी मैं इन दोनों की पढ़ाई की वजह से ही परेशान हूँ। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रो रहे हैं, तो क्या करें? आप लोग ही बताएं। आपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना है कि मैं चैनल छोड़ूं या ना छोड़ूं। आप लोग ही बताएं कि मैं क्या करूं। कि अब ये कह रहा है कि मैं मज़दूरी करने जाता हूं, तो मज़दूरी इससे इतनी ज़्यादा तो नहीं हो सकेगी, क्योंकि मैं खुद मज़दूरी करती हूँ ना, इनके अबू भी करते हैं। हमें पता है कि मज़दूरी कैसे होती है। मज़दूरी करना एक आसान काम नहीं है। हमारे गांव में तो मज़दूरी बहुत है तो सही, मगर उनके पैसे नहीं हैं। सारा दिन मज़दूरी कराते हैं, सारा दिन। उनसे क्या होता है, 100-200 बनते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 300 बन जाते हैं। उनसे तो बस वही घी और चीनी मिलती है। तो इनकी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से करूँ? और घर के भी बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। आप खुद ही सोचें, हर लोग जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई हैं सब सर्दियों के कपड़े ख़रीद रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। मुझे तो अपने घर की परेशानी है, ना मैंने अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े ख़रीदे हैं, ना कोई शॉपिंग वगैरह की है। मैंने आज तक इनको कोई अच्छी चीज़ भी नहीं ख़रीद के दे सकी।
तो आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। इसी वजह से, इसी परेशानी की वजह से ना मैं चैनल छोड़ रही हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा काम भी करता है तो बीमार हो जाता है, क्योंकि अभी इनकी इतनी एज भी नहीं है, बहुत छोटा सा है। इसके तो पढ़ने के दिन थे और फातिमा के भी पढ़ने के दिन थे। अब ये दोनों कह रहे हैं अम्मी हमने इतनी तो मेहनत की है, तो हम अब चैनल छोड़ देंगे, हमारी मेहनत तो फिर ज़ाया हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। सोच सोच कर परेशान हैं माँ बेटी कि क्या करें और क्या ना करें, कि अब चैनल बनाएं या छोड़ दें। आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है कि आगे हम क्या करें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वाल, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो प्यारे वाल, मैं अम्मी को बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप चैनल मत छोड़ें, क्योंकि अम्मी तो आज बहुत परेशान है। तो आपको पता भी है कि महंगाई हो चुकी है और चैनल का तो एक भी पैकेज महंगा हो चुका है। अब हम कैसे करें, घर चलाएं या चैनल बनाएं। तो प्लीज़ मैं अम्मी को कह रहा हूँ कि चैनल मत छोड़ें। तो आप लोगों ने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि हम चैनल छोड़ें या ना छोड़ें। हाँ, शुएब बेटा ठीक ही कह रहा है, परेशान तो हम तीनों हैं, क्योंकि आप ही खुद ही हमें बताएं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये जो कहता है कि मैं मज़दूरी करने जाऊं, मज़दूरी में भी इतना आसान काम नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मज़दूरी में इतना आसान काम नहीं है। फिर भी आप लोगों की दुआओं की वजह से हम आगे भी इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर हो सकते हैं। मेरे जितने प्यारे बहन भाई हैं, मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, और मैं भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ, और अपने लिए भी, अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी कामयाबियाँ दे। और क्योंकि परेशान तो मैं बहुत ही ज़्यादा हूँ, मगर आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने, शुएब ने कहा है कि हम जो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर बना देगा। तो इंशाल्लाह हमने पूरी उम्मीद की हुई है। मैं चैनल ये छोड़ना तो नहीं चाहती, क्योंकि पहले भी हमारे साथ बहुत सारे दुख भी आए, बहुत सारी तकलीफ़ें भी हुई, मगर अब तक हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आगे भी कोशिश करना चाहती हूँ कि आगे भी मैं ये चैनल बनाती रहूँ। तो अल्लाह ताला हमारे लिए कोई ना कोई वसीला बनाएगा, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, और मैं अपनी ख़ास बहनों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद दे। जिन बहनों की औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद दे। और मेरे जितने प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं तो अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें भी आसान करे, और बुज़ुर्गों का साया हमेशा बड़ों का हमारे पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे विलों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। हमारे प्यारे बहन भाई, अल्लाह हाफिज़।